पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधिपूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। गुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गईं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। सोमक ने कहा, ब्राह्मण, जो जो कार्य जैसे जैसे करना हो वह उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, हाय हम मारी गईं, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थी और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां शोक से आतुर हो कुरुरी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधिपूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। गुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गईं। युधिष्ठिर, तदनंतर 10 मास बीतने पर उन सब के गर्भ से राजा सोम के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ। वहीं उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि भी वही श्रेष्ठ था। तदनंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए। थोड़े दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं? तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर यज्ञ करवाया था, उसी कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजश्री सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा। आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। वे महाभाग मेरे ही कारण नरक अग्नि में पक रहे हैं। अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्म ने कहा, राजन, कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके किए हुए कर्मों का फल कभी नहीं भोगता। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जो ये पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सोमक बोले, धर्मराज, मैं अपने वेदवेता पुरोहित के बिना पुण्यलोक में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्गलोक हो या नरक, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को यह पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज बोले, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो। इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब कमल ने राजा सोमक ने धर्मराज के कथनानुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ ही नरक से छूट गए। तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों को उपभोग किया। यह उन्हीं राजा सोमक का पवित्र आश्रम है जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। गुरुश्रेष्ठ, हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए
निश्चिंत होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक सत्र का एक सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। यहीं यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थी तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कुंती नंदन, यह नहुष कुमार ययाति का देश है, जो पुण्यकर्मा, याज्ञिक, महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हीं की यज्ञ भूमि है। देखो, यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियां हैं, जिनसे यह सारी भूमि व्याप्त हो रही है। मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उनकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। यह एक पत्ते वाली शमी का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम जी के कुंड हैं और यह नारायण आश्रम है। महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जमदग्नि का प्रसर्पण अर्थात घूमने फिरने का स्थान तीर्थ है, जो रौप्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। गुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं, जिन्हें मैं पढ़ता हूं तो मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है। कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। एक भयंकर पिशाची ने, जिसने ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे, इन श्लोकों को कहा था। श्लोक का भाव इस प्रकार है। अरे, तू युगंधर से दही खाकर अच्युत स्थल में निवास करके और भूतल्य में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो गई? युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है, जहाँ के लोग ऊंटनी और गधी तक के दूध का दही जमा लेते हैं। उस स्त्री ने कहीं वहां जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊंट और एक खुर वाले पशु के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। प्राचीन काल में अच्युत स्थल नामक गांव वर्ण सकर जातीय अंत्यजों एवं चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ण संकरी के संसर्ग में आने पर प्रायश्चित रूप से प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भूतल्य नामक गांव चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहां एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्रजापत्य व्रत करने की आवश्यकता होती है। इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थवास की अधिकारिणी नहीं रही थी। अच्छा, आई है तो एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी तो दिन में तो तेरा यह हाल है। आज दिन में तो तुझको ये कष्ट दिया गया और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, अर्थात विशेष कष्ट दिया जाएगा। भरत श्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात निवास रहना चाहिए। अतः हम लोग केवल आज की रात में ही यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने यहीं प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता मिली थी। यह यमुना जी का पलाक्षवतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। यही यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवृत स्नान किया था। राजन, राजा भरत ने धर्मपूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले
यज्ञ संबंधी श्यामकर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजेंद्र, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है। अतः तुम इसमें भी स्नान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमश जी से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज मैं इस पलक्षव तृण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहां स्नान करके तब शक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलीला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यह अनेक देवऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राजऋषियों ने सारस्वत यज्ञ का अनुष्ठान किया है। यह सब ओर 5 योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञ परायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। लोमशी कहते हैं, भारत, यहाँ शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, इसलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मृत्यु को प्राप्त होंगे वे स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी और यह सरस्वती का विनिशन नामक तीर्थ है। यह निषादराज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संसर्ग दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सके। यह चमसोद्भेद तीर्थ है जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियां इसके सम्मुख आई हैं। शत्रुदमन, यह सिंधु का महान तीर्थ है जहां जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वरण किया था। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, यह प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है जो इंद्र को बहुत प्रिय है। यह पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम विपासा अर्थात व्यास नदी है। यही भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पाशों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः विपाश अर्थात पाशमुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। शत्रुदमन, यह पुण्यमय काश्मीर मंडल है जहां बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भरत, यह वही स्थान है जहां उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार ययाति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। महाराज, यह मानसरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं। वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश से ऊपर है। यह बवंडर अर्थात वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर औरों की तो बात ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को युग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं।
इस तालाब में श्रद्धापूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप मुक्त हुए जीतेंद्रिय पुरुष शुभ लोकों में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की थी। यह कुशवान नामक हृद है, जिसमें कुशेशय नाम वाले कमल खिले रहते हैं। यही रुक्मणी देवी का आश्रम है, जहां उन्होंने क्रोध को जीतकर शांति का लाभ लिया था। पांडुनंदन महाराज, तुमने जिसके विषय में यह सुन रखा है कि यह योग सिद्धि का संक्षिप्त रूप है, जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भृगुतुंग नामक महान पर्वत का अब तुम दर्शन करोगे। राजेंद्र, वितस्ता अर्थात झेलम नदी का दर्शन करो, जो सब पापों से मुक्त कराने वाली है। इसका जल बहुत शीतल और अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। यमुना नदी के दोनों पार्श्व में जला और उपजला नाम की दो नदियों का दर्शन करो, जहां राजा उशिनर ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। महाराज भरतनंदन, नृपश्रेष्ठ उशिनर के महत्व को समझने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उनकी राजसभा में गए। वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशिनर की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इस प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोद में जा छिपा। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, फिर आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? महाराज, मैं भूख से कष्ट पा रहा हूं और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। वास्तव में इसे आश्रय देकर अपने धर्म का परित्याग ही कर रहे हैं। राजा बोले, पक्षीराज, ये कबूतर तुमसे डरकर घबराया हुआ है और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे समीप आया है। यह अपनी रक्षा करना चाहता है। बाज, इस प्रकार अभय चाहने वाले इस कबूतर को यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा तो यह तो परम धर्म है। इसे तुम कैसे नहीं देख रहे हो? बाज, देखो तो यह बेचारा कबूतर किस प्रकार भय से व्याकुल हो थर थर कांप रहा है। इसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी दशा में इसे त्याग देना बड़े भारी निंदा की बात है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। बाज ने कहा, महाराज, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं। आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं, जिसको त्यागना बहुत कठिन है। उस अर्थ के बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने पर कोई भी अधिक समय तक जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रजानाथ, आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर अकुतोभय पथ अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धर्मात्मा, इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरे स्त्री पुत्र आदि भी असहाय होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आप एक कबूतर की रक्षा करके बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सत्य पराक्रमी नरेश, जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों में गौरव लाघव का विचार करके जिसमें दूसरों के लिए बाधा ना हो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए तथा जिसमें अधिक पुण्य हो उसी के आचरण में लाने योग्य धर्म सही ठहराइए। राजा ने कहा, पक्षी श्रेष्ठ,
तुम्हारी बातें अत्यंत कल्याणमय गुणों से युक्त हैं। तुम साक्षात पक्षीराज गरुड़ तो नहीं हो? इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम जो बातें कह रहे हो वे बड़ी ही विचित्र और धर्म संगत हैं। मुझे लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तो भी तुम शरणागत के त्याग को कैसे अच्छा मानते हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। विहंगम, वास्तव में तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करने के लिए है, परंतु तुम्हारे लिए आहार का प्रबंध तो दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है, और वह इस कबूतर की अपेक्षा अधिक हो सकता है। सुअर, हिरन, भैंसा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्हें अभिष्ट हो वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा सकती है। बाज बोला, महाराज, मैं न सुअर खाऊंगा, न कोई उत्तम पशु, और न भांति भांति के मृगों का ही आहार करूंगा। दूसरी किसी वस्तु से मुझे क्या लेना। क्षत्रिय शिरोमणि, विधाता ने मेरे लिए जो भोजन नियत किया है वह तो ये कबूतर ही है, अतः भोपाल इसी को मेरे लिए छोड़ दीजिए। यह सनातन काल से चला आ रहा है कि बाज कबूतरों को खाता है। राजन, धर्म के सारभूत तत्व को ना जानकर आप केले के खंबे जैसे सारहीन धर्म का आश्रय न लीजिए। राजा ने कहा, विहंगम, मैं शिबी देश का समृद्धिशाली राज्य तुम्हें सौंप दूंगा, और भी जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा होगी वह सब दे सकता हूं, किंतु शरण लेने की इच्छा से आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। पक्षी श्रेष्ठ शयन, जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वह मुझे बताओ, मैं वही करूंगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, महाराज उशीनर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। निपश्रेष्ठ, जब वे तोल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तब वही मुझे दे दीजिएगा, उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा, बाज, तुम जो मेरा मांस मांग रहे हो इसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूं, अतः मैं अभी अपना मांस तराजू पर रखकर तुम्हें दिए देता हूं। लोमशी कहते हैं, कुंती नंदन, तत्पश्चात परम धर्मज्ञ राजा उशीनर ने स्वयं अपना मांस काटकर उस कबूतर के साथ तोलना आरंभ किया, किंतु दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला। तब महाराज उशीनर ने पुनः अपना मांस काटकर चढ़ाया। इस प्रकार बार बार करने पर भी जब वह मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब सारा मांस काट लेने के पश्चात वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। बाज बोला, धर्मज्ञ नरेश, मैं इंद्र हूं और यह कबूतर साक्षात अग्निदेव हैं। हम दोनों आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस यज्ञशाला में आपके निकट आए थे। प्रजानाथ, आपने अपने अंगों से जो मांस काट कर लगाए हैं उसकी फैली हुई आपकी प्रकाशमान कीर्ति संपूर्ण लोगों से बढ़कर होगी। राजन, संसार के मनुष्य इस जगत में जब तक आपकी चर्चा करेंगे तब तक आपकी कीर्ति और सनातन लोग स्थिर रहेंगे। राजा से ऐसा कहकर इंद्र फिर देवलोक में चले गए तथा धर्मात्मा राजा उशीनर भी अपने धर्म से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त कर दैदीप्यमान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चले गए। राजन, यही उन महात्मा राजा उशीनर का आश्रम है जो पुण्यजनक होने के साथ ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रम का दर्शन करो। महाराज, यहाँ पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणों को सदा सनातन देवता तथा मुनियों का दर्शन होता रहता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।